गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है निधि और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 50 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास इसके बारे में। तो सबसे पहले आनुवांशिकता पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। क्या होता है? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण है वो ऐसे कैसे चले जाते हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनके लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो वही क्या होता है? आनुवांशिकता होता है। जनन परक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम स्तनती के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना है। मतलब क्या होता है कि जैसे भैंस है, गाय है, तो गाय का जो बच्चा होता है वो गाय जैसा होता है। हम इंसान है, हमारा बच्चा कैसा होता है? हमारे इंसानों जैसा होता है। तो जो हमारा जनन प्रक्रम है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम है क्या है कि जो डिज़ाइन है वो समान होता है। ठीक है, तो आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीय के साथ वंशागत होते हैं। इसी से हमें पता लगता है, इसी से हम पूरा निर्धारित ये कर सकते हैं कि जो आनुवांशिकता के नियम है उसी के आधार पर विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो विभिन्न लक्षण है वो क्या होते हैं, अगली जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी, उसमें वंशागत होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो वंशागत लक्षण क्या होते हैं। शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता। क्या होता है? उसके लक्षण होते हैं मम्मी पापा जैसा, मिलता जुलता, लेकिन क्या हमारी सबकी शक्ल एक जैसी है? नहीं, सबमें कुछ ना कुछ विभिन्नता है, कुछ ना कुछ अलग है। लक्षण बहुत सारे जो आधारभूत लक्षण होते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से अगर तरीके से देखा जाए, जो डिज़ाइन है वो एक जैसा है। दो हाथ पैर जैसे, हम गाय जैसे तो दिखते नहीं है, है ना, इंसान जैसे दिखते हैं, हमारा डिज़ाइन सेम है, लेकिन उसके जो लक्षण है वो किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं, थोड़े से अलग हैं, जो कि जैन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। विभिन्नता जो अंतर है वो दिखाई देता है आपस में। तो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। क्या दो अंतर हैं? देखो, एक जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाया जाता है वो हम आसानी से एग्जाम्पल, उदाहरण उसका क्या है, आपने देखा होगा, जैसे ये आपका फेस है, किसी किसी के जो कान है पूरे मिले होते हैं यहाँ तक, है ना, ध्यान से देखोगे पूरे मिले होते हैं, लेकिन किसी किसी के जो कान है ये क्या होते हैं? कर्णपाली होते हैं। किसी किसी के ऐसे थोड़े से अलग होते हैं ना, ये बीच में जो डिफरेंस होता है ये बिल्कुल मिला होता है। तो ये जो कर्ण का पाली है, स्वतंत्र एवं जुड़े हुए, ये स्वतंत्र हो गए, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये कर्णपाली मानव सृष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। ठीक है, जिससे हम अंतर पहचान सकते हैं। बहुत लोगों में ये अंतर देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलती है। अब देखो, आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिनका जन्म और मृत्यु 1822 में 1884 तक था। ठीक है, ये जीवित रहे। अब देखो, आनुवांशिकता पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे के चुनाव के कारण किस लिए उसने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, एक मटर का पौधा लिया था, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई उसी पौधे को, मटर के पौधे को ही उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों लिया, अपने जो कार्य उसको जानना था, खोज करनी थी, तो उसने मटर के दाने को ही क्यों लिया। तो देखो, मेंडल ने मटर के पौधे का ये पीसियम जो सैटिवम लिखा हुआ है, ये मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है, मतलब वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जो साइंस में इसका नाम है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पिसियम सैटिवम के अनेक विप्यार्सी विकल्प लक्षणों के अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन मतलब उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। क्या किया उसने? जो मटर का पौधा उसने लिया कि उसमें जो जो अंतर उसको, जो जो उसके लक्षण जो उसको दिखाई दिया, उसके बारे में उसने पढ़ा। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इन गुणों के कारण, किन किन गुणों के कारण उसने पौधे का चयन किया? सबसे पहला, जो मटर के पौधे हैं उसमें विप्यार्सी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, मतलब कि जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं। दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है। देखो, जीवन काल जैसे हम इंसान हैं, हमारी 100 साल की उम्र होती है। जो ये होता है, टर्टल होता है, ठीक है, कछुआ होता है, उसकी 200 साल 500 साल ऐसी उम्र होती है। पेड़ है, इनकी भी बहुत साल होती है। जो मच्छर जो है, मक्खियाँ, इनकी 4-5 दिन या 1 हफ्ते की, इतना जीवन काल होता है। तो जो मटर का दाना है, मटर का पौधा है, उसका जीवन काल छोटा होता है। तीसरा, सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। क्या होता है? देखो, मतलब ये होता है, स्वपरागण होता है जो खुद
जो आपने देखा होगा जैसे जन्म होता है किसी का भी, तो हमारे पेट में क्या होता है, एक अंडा बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो अंडा बनता है वो क्या होता है, स्वपरागण होता है, कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, स्वपरागण हो गया। वो अगर खुद से होता है तो स्वपरागण होता है, लेकिन उसको जिसमें दो की जरूरत होती है, जिस वो कराया जाता है, तो वो क्या होता है, परपरागण होता है, ठीक है। चौथा क्या हो गया, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, तो बहुत सारे बीज बनते हैं, तो उसमें देखा जा सकता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितने लक्षण जा रहे हैं, कैसा पहुंच पा रहा है। तो इसलिए जो मटर का दाना है उसको चुना उसने कार्य करने के लिए, अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखो लक्षणों की वांशिक गति के नियम क्या होते हैं, मेंडल का योगदान रहा है, उसने लक्षणों की वांशिक गति के नियम के बारे में बताया कि जो मानव में लक्षण की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। क्या होता है, हमारे अंदर जो गुण आते हैं, लक्षण आते हैं जो हमारे अंदर, वो माता और पिता दोनों में से बराबर बराबर आते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है। जो डीएनए के उनके अंदर जो जीन्स होते हैं, उन्हीं के लक्षण कुछ माता के होते हैं, कुछ पिता के होते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होते हैं, ठीक है। मतलब एक माता से होगा, एक पिता से होगा, तो दो विकल्प होते हैं प्रत्येक जितना भी हमारे अंदर लक्षण आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो मान लीजिए आपके पापा लंबे हैं और आपकी मम्मी छोटी है, ठीक है। तो मान लो आप लंबे चले गए, ठीक है, तो आप किस पे गए, आपके पापा के लक्षण आपके आए। तो जिसका ज्यादा प्रभाव होता है आपके इस लक्षण में, आपके पापा का जो आपकी लंबाई है, लंबाई के लक्षण में आपके पापा का ज्यादा योगदान था, तो ये क्या होगा, ये होगा प्रभावी विशेषक, ठीक है। और जो आपकी मम्मी की जो हाइट छोटी थी, लंबाई कम थी, आपने उसको नहीं पकड़ा, वो लक्षण आपने कम लिया, तो वो क्या है, अप्रभावी विशेषक, उसका प्रभाव आप पर कम पड़ा। तो दो तरह के आपके लक्ष्य विशेषक होते हैं, मटर के पौधे के साथ पर्याविपार्सी लक्षण। उसने क्या किया, मटर के पौधे के बारे में पढ़ा और उसमें जो प्रभावी विशेषक थे और अप्रभाविक विशेषक थे, उसने देखा कि जो बीज का आकार है, बीज का आकार ज्यादातर गोल है सभी मटरों में, तो वो क्या है, प्रभावी विशेषक है। ये क्या है, झुर्रीदार है, झुर्रियां हैं उसमें, तो ये क्या है, अप्रभावी विशेषक है। ये कम में है, मतलब कुछ ही मटर ऐसी हैं जो झुर्रीदार है, ठीक है। तो ये क्या है, अप्रभावी विशेषक। ज्यादा प्रभाव किसका, गोल का, सारी मटर गोल होती हैं। बीज का रंग ज्यादातर पीला और अप्रभावी में क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। उसके बाद है फूल का रंग बैंगनी और ये क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगी। ये शायद उल्टा लिखा हुआ है, हरा इधर आना चाहिए, पीला इधर, है ना, क्योंकि जो आपकी मटर का दाना होता है वो तो हरा होता है और अप्रभावी पीला तो बाद में होता है। तो अब देखो तीसरा पार्ट, फूल का रंग, फूल का रंग बैंगनी होता है और अगर अप्रभावी होगा तो सफेद होगा। फूल की स्थिति अक्षीय और अंतत्य, ठीक है। उसके बाद फली का आकार फूली हुई, ये क्या होगी, सिकड़ी हुई। जो फली का रंग कैसा होगा, हरी होगा और यहाँ पे क्या होगा, पीला होगा। उसके बाद पौधे की ऊंचाई, लंबा होगा, बोना होगा, ठीक है। अगर प्रभावी जो है तो वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, अप्रभावी है तो वो बोना हो जाएगा। तो ये हो गई आज आपकी वर्कशीट में जो दिया गया है। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। पहला आपका प्रश्न है, आनुवांशिकता को परिभाषित करें। क्या होता है आनुवांशिकता, तो आप लिखोगे, पहले प्रश्न का उत्तर है, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपके गुण जाते हैं, लक्षण जाते हैं, वही आनुवांशिकता कहलाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 है, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया, चना, मटर, मूंगफली, राजमा। तो उसने किसका प्रयोग किया, मटर का। इसका सेकंड पार्ट है, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखो। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पहला पार्ट तो क्या होगा, मटर, किसका उपयोग किया था उसने, मटर का उपयोग किया था। दूसरा उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पीसियम सैटिवम, ये लिखना है आपको दूसरे पार्ट में। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है, मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई दो परिवर्त के नाम आपको बताने हैं। कौन सी दो मिलते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो देखो लिखोगे आप, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। यहाँ पे देखो कर्णपाली में बेटा ऊपर र नहीं है, तो ये आपको लगाना है, ठीक है, यहाँ पे र लगा लेना। अब देखो, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। अब चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 आपको कारण बताने कि क्यों मेंडल ने मटर के पौधे का ही प्रयोग किया, उसको ही क्यों चुना। तो लिखोगे प्रश्न नंबर 4 में, ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों के गुणों के कारण किया। सबसे पहला, मटर के पौधे में क्या होता है, विप्यार्स। यहाँ पर भी र नहीं लगा हुआ, यहाँ पर भी लगा लेना है, ठीक है, यहाँ पे र लगाओगे।
मटर के पौधे में विप्यार्सी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है। तीसरा, सामान्यतः स्वपरागण होता है परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है। और चौथा है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तो ये हो गया, देखो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।